नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव की शक्ति में। बुध के दक्षिणायन होते ही 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, छटेंगे दुख के बादल। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत जल्द 25 मार्च 2026 से बुद्धि तर्क वितर्क के देवता दक्षिणायन होने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन 4 राशियों पर इसका प्रभाव बेहद ही गहरा होगा, क्योंकि बुध की कृपा से इन 4 राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लौटेंगी। अब 4 राशियों के लिए बुध का दक्षिण मार्गी होना अलौकिक हो सकता है। तो प्रिय दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक कहा जाता है। ये ग्रह व्यक्ति की सोच में सोचने समझने की क्षमता, तर्क शक्ति, संचार कौशल और निर्णय लेने की योग्यता को दर्शाता है। दोस्तों, बुध का संबंध विशेष रूप से शिक्षा, लेखन, गणित, वाणिज्य, मीडिया, पत्रकारिता और व्यापारिक गतिविधियों से होता है। बुध को संस्कृत में सौम्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शांत और संतुलित स्वभाव वाला। दोस्तों, ये ग्रह जिस व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होता है, उसे चतुर, वाक्यपुट, कुशल बनाता है। दोस्तों, ऐसे लोग जल्दी सीखने वाले और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में माहिर होते हैं। इसके विपरीत यदि बुध कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई, वाणी दोष या शिक्षा में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं 25 मार्च 2026 को बुध दक्षिणायन से मार्गी होने जा रहे हैं। दोस्तों, 25 मार्च 2026 को बुध ग्रह दक्षिण दिशा में मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। परिवर्तन सुबह लगभग 9:15 के आसपास माना जा रहा है। काफी समय से वक्री चाल में चल रहे बुध अब सीधी चाल से आकर आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को फिर से प्रभावित करेंगे। दोस्तों, ये स्थिति लगभग 20 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। तो वहीं इस दौरान पुराने अटके काम बनने लगेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मिठास लौटेगी। ये समय दिल और दिमाग दोनों को संतुलित करने का है। बस विश्वास रखें, आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ प्रभु श्री गणेश और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। तो प्रिय दर्शकों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें बुध के मार्गी होते ही आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी, जय नारायण का जयकारा अवश्य लगा लें। तो चलिए जानते हैं उन 4 लकी राशियों के बारे में। नंबर 1, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 25 मार्च 2026 से बुध का मार्गी होना आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुध आप ही की राशि के स्वामी ग्रह हैं, जिसका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा गहराई से देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस समय बुध आपकी कुंडली के 10वें भाव कर्म और कैरियर के भाव को सक्रिय करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब तक आपके काम में जो भी रुकावटें आ रही थी, बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, वो स्थिति अब धीरे धीरे बदलने लगेगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से अब आपके कार्यों में गति आएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है कि शुरुआत में थोड़ी उलझने अभी भी बनी रह सकती हैं, काम बनते बनते रुक सकते हैं या फिर किसी सहकर्मी के साथ विचारों का टकराव भी हो सकता है। इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध वाणी के कारक भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी में हैं तो आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, जो शुरुआत में थोड़ी भारी लगेगी, लेकिन दोस्तों आगे चलकर यही आपके प्रमोशन का रास्ता भी बनेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये समय पुराने क्लाइंट से लाभ दिला सकता है। जी हाँ, लेकिन नए निवेश सोच समझकर करने होंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे सुधार होगा, अचानक बड़ा धन लाभ नहीं, लेकिन स्थिर आय के योग जरूर होंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल संकेत हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, तो खासकर भाई बहन हो या करीबी लोगों के साथ, लेकिन श्री गणेश जी की कृपा से ये भी विवाद जल्द ही सुलझ जाएंगे। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए भी ये सब अच्छा रहेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हैं, उन्हें साथ ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा।
इसीलिए दोस्तों ज्यादा सोचने से बचें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। नंबर 2, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जात को आपको बता दें कि बुध का मार्गी होना आपके जीवन में एक गहरी हलचल लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और अब ये आपकी कुंडली के 7वें भाव विवाह और साझेदारी भाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके रिश्ते और साझेदारी से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आपके किसी के साथ संबंध में किसी भी प्रकार का तनाव चला आ रहा था या गलतफहमियां बढ़ गई थी, तो अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी की कृपा से रिश्तों में फिर से मिठास लौट कर आ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक सावधानी जरूरी है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा, क्योंकि बुध का प्रभाव वाणी पर होता है और छोटी सी बात बड़े विवाद का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे, लेकिन बीच बीच में अहंकार टकराव भी हो सकता है। तो वहीं जो लोग व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके लिए ये समय पुरानी विवाद सुलझाने का रहेगा। लेकिन दोस्तों, नए समझौते सोच समझ कर करें। आर्थिक स्थिति में सुधार के जबरदस्त योग हैं। खासकर साझेदारी या बिजनेस के माध्यम से भी आपको लाभ हासिल हो सकता है। लेकिन कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अपने बड़ों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, साथ ही करियर में भी आपको नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन, मीडिया, लेखन या व्यापार से जुड़े हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो पेट और नर्वस सिस्टम से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान से ध्यान रखें। अंत में यही कहेंगे कि ये समय आपके रिश्ते और साझेदारी की परीक्षा लेने वाला है, लेकिन अगर आप देर और सोच समझ कर करेंगे तो भगवान श्री गणेश की कृपा से सब आपके पक्ष में होगा। नंबर 3, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जात को आपको बता दें कि बुध का दक्षिण मार्गी होना आपके जीवन में अंदरूनी बदलाव लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय बुध आपकी कुंडली के चौथे भाव घर, सुख और माता के भाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब तक घर परिवार को लेकर जो भी चिंता आपके मन में थी, चाहे वो संपत्ति को लेकर हो, माता के स्वास्थ्य को लेकर हो या घर के माहौल को लेकर हो, अब उन चीजों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से घर में सुख शांति लौट कर आएगी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में थोड़ी मानसिक शांति बनी रहेगी। ये बार बार लग सकता है कि पुराने मुद्दे फिर से सामने आ रहे हैं, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ये समय धीरे धीरे आपके पक्ष में होगा, लेकिन जल्दबाजी करने से बचिए। करियर की बात करें तो काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे घर और काम के बीच असंतुलन बन सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, ना ज्यादा लाभ ना ज्यादा हानि, लेकिन स्थिरता जरूरी है। दोस्तों, परिवार में किसी बड़े की सलाह आपका बहुत काम आएगी, इसलिए उनके अनुभव को नजरअंदाज ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छाती, पेट या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं, इसलिए खुद को शांत रखें। नंबर 4, मीन राशि। मीन राशि वाले जात को आपको बता दें कि बुध का मार्गी होना आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय बुध आप ही की राशि यानी प्रथम स्वयं भाव में व्यक्तिगत और निर्णय शक्ति के भाव में सक्रिय होंगे। दोस्तों, अब तक आप जो भ्रम और असमंजस में फंसे हुए थे, निर्णय सही से नहीं ले पा रहे थे, वो स्थिति अब धीरे धीरे साफ होने लगेगी। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, आप सही फैसला लेने में सक्षम होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सावधानी जरूरी है। ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल सकता है, जिससे आपके रिश्तों पर असर पड़ सकता है, इसलिए विनम्रता बनाए रखें बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, करियर में अब नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। व्यापार करने वालों को भी नए आइडिया मिलेंगे, जिससे लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा। दोस्तों, परिवार और रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सही शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो दर्द, तनाव या नींद जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।